लो दोस्तों, कैब के बीएफएम के पेपर में कैश, टर्म, स्पॉट एंड फॉरवर्ड सेटलमेंट से एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज दिस। तो व्हेन एवर यू गो फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सम शेयर्स या बॉन्ड्स, इनको बाइंग सेलिंग अगर आप कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज या फिर ओवर द काउंटर, आप डायरेक्टली शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह बाय सेल कर रहे हैं, तो व्हेन यू प्लेस द ऑर्डर उसको हम टी डे या ट्रेडिंग डे कहते हैं। तो ये जो दिन है, अगर जो ट्रेडिंग किया गया है वो अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया गया है, तो स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू आइडेंटिफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पर्सन जो ये पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, एंड कहाँ से ये ऑर्डर का जो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स वगैरह है वो किस पर्टिकुलर एंटिटी से लेना है, दोनों की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ये चीज़ों को चेक करने में टाइम लग जाता है। तो इस टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ दोज शेयर्स, बॉन्ड्स एंड इफ इट इज़ फॉरेक्स में अगर हम ले ले, तो फॉरेक्स में एक करेंसी, लेट से आई एम सेंडिंग रुपीज एंड फ्रॉम द अदर साइड आई एम रिक्वायरिंग यूएस डॉलर्स, तो ये जो ट्रांजैक्शन इसके लिए दोनों को ऑथेंटिकेट करना एंड देन इस ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन ऑर्डर लेट से मैंने प्लेस कर दिया ऑन 1 जनवरी को, एंड फिर सेम डे पे अगर मुझे डिलीवरी भी हो रही है, उसे हम कैश या रेडी ट्रांजैक्शन कहते हैं। सेम डे डिलीवरी। अगर 2 जन नेक्स्ट डे, कंसिडरिंग कि दोनों दिन वर्किंग है, हो रहा है, तो टुमारो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसे कहते हैं। अगर 2 दिन लग रहे हैं ये पूरे ट्रांजैक्शन को होने में, जो नॉर्मली होता है मार्केट में, सबसे ज़्यादा डील्स इसी पर्टिकुलर डिलीवरी सिस्टम के बेसिस पे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द स्पॉट सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे 2 दिन लग जा रहे हैं, 1 जन को ऑर्डर प्लेस किया एंड 3rd जन को आपको डिलीवरी हो रही है एंड सेटलमेंट हो रहा है, फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। एंड अगर ये 2 दिन से ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेट से 10th जन या फिर 10th फेब तक हो रहा है, या फिर ज़्यादा मंथ्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो उस केस में उसे हम फॉरवर्ड सेटलमेंट कहते हैं। ओके, सो दिस वाज वन क्वेश्चन दैट वी कैन फ्रेम आउट ऑफ दिस। कैन यू जस्ट ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी ये सेटलमेंट होता है, बीच में जो हॉलीडेज है उन्हें देखा जाता है। नंबर 1, अगर सैटरडे एंड संडे, तो जनरली हर एक स्टॉक एक्सचेंज वर्किंग नहीं होता, तो सैटरडे संडे इज नॉट इज कंसिडर टू बी हॉलीडे, उस दिन पे कोई सेटलमेंट नहीं होगा। तो लेटेस्ट से 3rd जन सैटरडे या संडे है, तो स्पॉट सेटलमेंट अगर फर्स्ट को किया गया है, तो उसका सेटलमेंट आपका 3rd को नहीं होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे लेट्स से 4th जन को होगा। ठीक है, इफ दिस इज संडे, या फिर 4th जन भी संडे है तो 5th जन को होगा, विच इज मंडे वर्किंग डे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चला जाता है, और बीच में जो भी नॉर्मल हॉलीडेज उनको भी कंसिडर किया जाता है, उस दिन भी सेटलमेंट नहीं होगा। तो उसके बेसिस पे कैन यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट अस सी हु गिव्स द राइट आंसर। थैंक यू।